तो हेलो बच्चों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस गुरुकुल। एस गुरुकुल की यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज से जो है क्लास 10th इंग्लिश का एक नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है, पूरा जीरो से लेके एकदम एंड तक। तो जो बच्चे क्लास 10th के नया जुड़ना चाहते हैं, जिनका लगता है कि इंग्लिश कमजोर है, वो इस चैनल के माध्यम से अपना इंग्लिश जीरो से लेके पूरा लास्ट तक कंप्लीट कर सकते हैं। और हम लोग ये जितना भी हो सके हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम भी आने वाला है। जितना जल्दी हो पाए ये कंप्लीट हो जाए उतना अच्छा है। बाकी इसमें जो है क्लास 10 के दोनों बुक्स और साथ ही साथ इसमें ग्रामर भी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर बच्चों का अधूरा रह जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है पूरा का पूरा इंग्लिश कवर करने वाले हैं क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो बच्चे नया जुड़ना चाहते हैं इस क्लास के माध्यम से, इंग्लिश को अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो क्लास है हम लोगों का होने वाला है ए लेटर टू गॉड, जो कि इंग्लिश किताब का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ए लेटर टू गॉड यानी कि भगवान को पत्र लिखा गया है ना, किसी के द्वारा जो है भगवान को पत्र लिखा गया है, यानी कि एक पत्र जो है वो भगवान के नाम। अब भगवान के नाम क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है ना, किस वजह से लिखा गया है, ये सारी चीजें जो है हम लोग जानेंगे चैप्टर में। ठीक है, ए लेटर टू गॉड किनके द्वारा लिखा गया है, तो वो राइटर का नाम है जीएल फ्लोरेंटिस के द्वारा ए लेटर टू गॉड जो है लिखा गया है। जीएल फ्लोरेंटिस का नाम पूरा जीएल फ्लोरेंटिस का पूरा नाम ग्रेगोरियो लोपेज फ्लोरेंटिस था, जिनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1897 और वो मरे थे 10 दिसंबर 1966 को, है ना। उनका देहांत हो गया था 10 दिसंबर 1966 को। और ये जो लोपेज फ्लोरेंटिस था, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये मैक्सिको के रहने वाले थे, है ना। मैक्सिको कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है लैटिन अमेरिका में। ठीक है, इन हिज यूथ ही स्पेंड मच टाइम इन हिज फादर जनरल स्टोर। उनके पिताजी जो थे उनके पास क्या था, जनरल स्टोर था, उनका एक जनरल स्टोर था। और वो अपना अधिकतर जो यूथ एज है ना, अपना यूथ एज है वो ज्यादातर जनरल स्टोर में ही, उसके पिताजी के जनरल स्टोर में ही उनका ज्यादा टाइम व्यतीत हुआ था। ही स्पेंड मच टाइम इन हिज फादर्स जनरल स्टोर वेयर ही केम इन कांटेक्ट विद द इंडियंस। और वहां पे क्या हुए थे, वो इंडियन यानी कि जनरल स्टोर में, वहां पे उस एरिया में बहुत ज्यादा क्या रहते थे, मैक्सिको के उस एरिया में इंडियंस फार्मर्स रहते थे, है ना, इंडियंस लेबर्स रहते थे, वर्कर्स रहते थे। तो उस रीजन में उन लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिस वजह से जीएल फ्लोरेंटिस का उन लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन होने लगा था। ठीक है, जीएल फ्लोरेंटिस का अगर हम लोग देखा जाए, इनका जो मोस्ट फेमस वर्क्स है ना, क्या क्या लिखे थे वो, तो ये लेटर टू गॉड जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, क्लास 10 में हम लोगों को यही पढ़ना है ना। क्या था, नोबेल था एक ई एल इंडियो, और क्या था कैंपामेंटो टिएरा, यानी कि टिएरा का अर्थ होता है मतलब इसका मीनिंग होता है अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी, है ना। तो ये जो ये वर्ड्स है, ये कौन सा वर्ड्स है, ये सारे के सारे जो है ये मैक्सिकन यानी कि लैटिन वर्ड्स है। ठीक है, बिफोर यू रीड क्या बोलता है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी कि बहुत किसी को कहते हुए सुना होगा कि विश्वास जो है वो पहाड़ों को भी हिला सकती है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन ये जो विश्वास है किन पर करना चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेस, यानी कि ये जो कहानी है इसी के विषय में पूरा का पूरा दिया गया है। लैंचो जो है एक फार्मर है, और लैंचो जो है इस कहानी का मेन कैरेक्टर है ना। लैंचो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, और जो मेन कैरेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट। ठीक है, तो लैंचो क्या है, एक फार्मर है हु राइट ए लेटर टू गॉड। वो क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं भगवान को, व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उनका फसल जो है बर्बाद हो गया था। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, 100 पेसोस क्या लिखते हो गॉड को कि 100 पेसोस की उसको आवश्यकता है ना। पैसे के लिए वो क्या करता है, गॉड को पत्र लिखता है। और ये जो 100 पेसोस, ये पेसोस जो वर्ड है ना, पेसोस क्या है, ये करेंसी है कहाँ का, लैटिन अमेरिका का। ठीक है, लैटिन अमेरिका में कौन से देश आते हैं, मैक्सिको, चिल, अर्जेंटीना, ये सारे देश आ जाते हैं लैटिन अमेरिका में। तो मैक्सिको के वो रहने वाले थे, इसीलिए मैक्सिको का जो करेंसी है उन्हीं को उसी को क्या किया गया है, यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, पैसोस। डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का जो पत्र है वो गॉड तक पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उनको लेटर पढ़ के फिर उनको पैसे दिए। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, तुम खुद ही सोचो इसके जवाब के बारे में, है ना। और क्या बोल रहा है, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, इसके बाद हम लोगों को पढ़ के जानना पड़ेगा क्या हुआ है। ठीक है, चलो। द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली सेट ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो एक घर है, कहाँ पे घर है, एक तो एक घर है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि वैली, दो पहाड़ के जो बीच का क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, सेट ऑन ए क्रेस्ट, और यहाँ पे भी क्या है, एक क्रेस्ट यानी कि एक छोटा सा हिल टॉप है इस क्षेत्र में, वैली में। और यहाँ पे क्या है, लेंचो का घर है, एक पूरा का पूरा घर
यानी कि एक अकेला घर है वहां पे, ठीक है, बाकी पूरा वैली में किसी और का घर नहीं है वहां पे। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है, इन पहाड़ों से छोटा यहाँ पे क्या है, एक घर है। देखो ऐसे इमेज में ये जो है ना, ये वैली में क्या है, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, और ये जो इसके बीच में क्या है, वैली में एक छोटा सा पहाड़ है, इसके ऊपर में क्या है, घर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, यहां से होते हुए क्या दिखेगा, फ्रॉम दिस हाइट, और वो इतनी ऊंचाई में है, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, है ना। तो उस ऊंचाई से क्या देखा जा रहा है, क्या देखा जा सकता है कि वहां से एक नदी बहती हुई देखी जा सकती है। फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, कॉर्न मतलब क्या होता है, हम लोग भुट्टा बोलते हैं, मकई है ना, मकई या भुट्टा। तो रिप कॉर्न यानी कि क्या वहां पे बोया गया है लंचों के द्वारा, तो वो जो उनके फील्ड है, यानी कि जो नीचे जो पूरा का पूरा खेत है, वहां पे क्या बोया गया है, कॉर्न बोया गया है, ठीक है। और वहां पे क्या देखे जा सकते हैं, कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और वहां पे क्या है, उस क्षेत्र में, जो कि वहां पे अभी ड्राउटेड एरिया है, यानी कि वहां पे सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन जब भी क्या होता है कि ड्राउटेड एरिया में जब पानी होने को होता है, उस समय पे क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं ना। तो उस जो क्षेत्र है वहां पे क्या देखा जा रहा है कि वाइट डॉटेड फ्लावर्स देखे जा रहे हैं, जिनका क्या सिंबल बनता है कि वो क्या बता रहे हैं कि अब वर्षा होने वाली है, और वो जो क्षेत्र है वहां पे अच्छा खासा हार्वेस्टिंग होने वाला है, यानी कि बहुत अच्छा खासा फसल होने वाला है, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, डाउनपोर मतलब क्या होता है, एक भारी वर्षा। तो क्या चाहिए फसल को अच्छे से पकने के लिए वहां पे, क्योंकि वहां पे पहले ही जो मकई लगाया जा चुका था, है ना, लैंचों के द्वारा। और वहां पे क्या चाहिए, उस मकई को हार्वेस्ट करने के काटने काटने के लिए, अच्छे से पक जाए फिर काटने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा सा डाउनपोर, यानी कि भारी वर्षा चाहिए। और अगर भारी वर्षा ना भी हो, और एटलीस्ट ए शावर, लेकिन हल्का फुल्का वर्षा भी चलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वहां पे एक वर्षा और चाहिए फसल को काटने के लिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली यानी कि क्या होता है, काफी अच्छे से। लेंचो जो था ये एक बहुत ही मंझा हुआ किसान था, मंझा हुआ किसान यानी कि बहुत ही जानकार किसान था वो, ठीक है। तो सुबह सुबह क्या करता है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डूइंग नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, है ना। क्या करता है वो, खेत की ओर जाता है, और कहाँ पे देखता है, नॉर्थ ईस्ट की ओर देखता है। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे क्या क्यों यूज किया गया है, क्योंकि उस जो क्षेत्र है, लेंचो का जो घर है, और वहां पे जो वर्षा होता है ना, जो बादल बनते हैं वो कहाँ से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, इसीलिए वो क्या देखता है, नॉर्थ ईस्ट की ओर देखता है सुबह सुबह जाके खेतों के बीच से होके, ठीक है। नाउ वी आर रियली गुड, रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वुमेन क्या किसको बोलता है, वो अपनी वाइफ को बोलता है, और क्या बोलता है कि अब जो है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी कि अब हम लोग को कुछ पानी, या तो कुछ हम लोग को वर्षा मिलने वाला है, यानी कि अब वर्षा होने वाली है, ठीक है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, देखो क्या बोलता है कि उसकी जो पत्नी थी वो क्या कर रही थी, वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर यानी कि जो रात का खाना तैयार करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपर। जो रात का खाना तैयार कर रही थी वो क्या बोलती है, यस गॉड विलिंग, कि हाँ जरूर, अगर भगवान चाहे तो। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बेटे थे, है ना, बड़े बेटों में से दो तीन बेटे रहे होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल यूज किया गया है। तो उनके जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वेर वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि वो खेत में जाके काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वन वेर प्लेइंग नियर द हाउसेस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, यानी कि और जो उनका छोटा बेटा छोटा मतलब लड़का था, वो क्या कर रहा था, घर के अगल बगल ग्राउंड में वो खेल रहा था, ठीक है। तब तक खेल रहा था जब तक कि क्या बोल रहा है, अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उनकी मम्मी क्या करती है, सबको खाने के लिए नहीं बुला लेती। उनकी मम्मी क्या बोलती है, कम फॉर डिनर, कि खाना खाने आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, तो ये कौन सा समय था, ये खाना खाने, जब वो लोग शाम को बैठे हुए, सब एक साथ बैठे हुए, लंचो उसका उसकी जो वाइफ थी, उसके जो बच्चे थे, सभी एक साथ बैठे हुए होते हैं, उस समय पे लंचो क्या बोलता है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, यानी कि खाना खाते खाते ही क्या होता है, लेंचो जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसे वर्षा होना स्टार्ट हो जाता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन्स टू फॉल, बड़े बड़े जो बूंद होते हैं वो गिरने लगते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और जो नॉर्थ ईस्ट की ओर देखा जा रहा था, है ना, तो वहां पे क्या दिख रहा है कि बड़े बड़े जो क्लाउड्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ों जैसा वहां पे क्लाउड्स बन रहे हैं, और आगे की ओर आ रहे हैं। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, तो उस समय का जो हवा था वो क्या लग रहा था उनको, फ्रेश एंड स्वीट, यानी कि वो बहुत ही मधुर और अच्छा उस समय पे वेदर हो गया था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, लेकिन जो वो लेंचो है वो बिना किसी काम के ही बाहर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि वो उस रेन का जो प्लीजर है ना, उस वो जो रेन है
उसका जो फीलिंग्स है कि बहुत दिनों बाद वर्षा हो रही है, उस फीलिंग्स को वो एब्जॉर्ब करने के लिए, उस फीलिंग्स को वो क्या करने के लिए, उसका अनुभव लेने के लिए वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस घर आता है तो क्या करता है, एक्सक्लेम। एक्सक्लेम मतलब क्या होता है, भाव व्यक्त करना, यानी कि अच्छे भावनाओं के साथ वो क्या बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो भी गिर रहे हैं ऊपर से बूंद, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है। क्या है ये, दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो है जो ऊपर से बारिश बन के गिर रहे हैं, जो बूंद गिर रहे हैं वो क्या है, न्यू कॉइन्स, यानी कि नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसेस एंड द लिटिल वन आर 5, जो बड़े बड़े बूंद है पानी के वो क्या है, 10 सेंट है, और जो छोटे छोटे बूंद है वो 5 सेंट्स है। ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripcorn, क्या बोल रहा है, with a satisfied expression, यानी कि वो बहुत ही satisfy होकर क्या बोल रहा है, he regarded the field of ripcorn while its flowers draped in the curtain of rain, चारों साइड देख के कि हर साइड वर्षा ही वर्षा हो रहा है, यानी कि ये जो है पूरा का पूरा कर्टन ऑफ रेन, चारों साइड जो बारिश की चादर है, पानी की चादर है, चारों साइड पूरे के पूरे खेत को वो ढक लिया। बट सडनली क्या होता है, अचानक से अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत ही तेज आंधी आती है। क्या आती है, बहुत ही तेज तेज आंधी आती है ना। और क्या होता है, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, और वो जो वर्षा होता है वो किसमें बदल जाता है, भारी भारी जो क्या बोलते हैं उसको, हिलस्टोन, यानी कि बर्फबारी होने लगता है वहां पे, है ना, यानी कि ओले गिरने लगते हैं। बिगिन टू फॉल, वहां पे उस फील्ड में ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डीड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, अब क्या बोलता है उसका जो छोटा बेटा है वो क्या बोलता है, उसको तो पता नहीं इसके बारे में, है ना, क्योंकि उसके अभी खेलने कूदने वाले उम्र है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, तो उस हिसाब से, क्योंकि बड़े बूंद को वो क्या बोल रहा था, 10 सेंट बोल रहे थे, और जो छोटा बूंद था उसको वो 5 सेंट बोल रहे थे। इस आधार पर उसने क्या बोला कि जो ये जो नए नए जो ओले हैं उसको क्या बोल रहा है, सिल्वर कॉइन्स, है ना। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स, और वो जो नीचे गिरे हुए बर्फ के टुकड़े हैं, जमी हुई बर्फ के टुकड़े हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो जो वो बोल के उसका छोटा बेटा बाहर निकल जाता है उसको कलेक्ट करने के लिए, है ना, यानी कि उठाने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, अब क्या बोलता है लेंचो कि ये जो है बहुत ही खराब होने वाला है, क्योंकि ये अब जो ये ओले गिर रहे हैं वो क्या करेंगे, पूरे खेत को बर्बाद कर देंगे। आई होप इट पासेस क्विकली, क्या बोलता है लेंचो, क्या उम्मीद करता है कि काश ये जल्दी से पार हो जाए, ये जो ओले गिरना है जल्दी से बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या होता है, ये जल्दी से खत्म नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, क्या होता है कि 1 घंटा तक क्या होता है, वो जो हेल यानी कि बर्फ है वो गिरते हैं कहाँ पे, ऑन द हाउस, यानी कि घर पे गिरते हैं, उसका अगल बगल। द गार्डन, उसके गार्डन में गिरता है। द हिल साइड, और पूरा का पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है पूरा पहाड़ी क्षेत्र में गिरता है। द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, और पूरा का पूरा जो आसपास के क्षेत्र है कॉर्नफील्ड, सभी जगह क्या क्या करता है, वो जो ओले हैं वो गिरने लगते हैं। द फील्ड वॉज व्हाइट, जो क्या हो जाता है, उसका जो फील्ड यानी कि जो खेत है वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सफेद हो जाता है। एज इफ कवर विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा है मानो कि ये पूरा का पूरा जो है वो सॉल्ट यानी कि नमक से ढक गए हो। नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, जो पेड़ है, पेड़ मतलब उन छोटे छोटे जो कॉर्न के प्लांट्स थे उसको बोला गया है कि वहां पे उसके एक जो सिंगल पत्ता भी उसमें नहीं दिख रहा है, सब उसमें क्या हो गया है, बर्बाद हो गए हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसका मकई था पूरा का पूरा क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स में फ्लावर्स था वो भी जा चुके हैं। लंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, जो लंचो है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है ना। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब ये पूरा का पूरा जो है ये दृश्य खत्म हो जाता है, यानी कि ये हेलस्टॉर्म खत्म हो जाता है, उस समय पे क्या होता है, वो फील्ड में जाता है, खेत में जाता है, और खेत के जो बीचों बीच खड़ा होकर क्या बोलता है, वो अपने बेटे से क्या बोलता है, ए प्लेग यानी कि आक्रमण, प्लेग ऑफ लकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि ये जो लकर्स होता है, इस क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टिड्डी, एक प्रकार का कीड़ा होता है जो क्या करता है, झुंड के साथ आता है, पूरा का पूरा फसल जो है वो बर्बाद कर लेता है ना, पूरा बर्बाद कर देता है। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे तो नहीं होता है ना, झारखंड में नहीं होता है, लेकिन ये जो लोग हरियाणा में राजस्थान में रहते हैं उन लोगों को पता होगा, टिड्डी का आक्रमण हर साल होता है। ठीक है, तो उसी जो क्या है, एक कीड़ा है उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है कि लेंचो क्या बोल रहा है, प्लेग ऑफ लकर्स, यानी कि अगर टिड्डियों का आक्रमण होता तो भी वो कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, यानी कि इतनी बर्बादी नहीं होती उनसे भी, है ना। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो हेल यानी कि ये जो बर्फबारी है ये सब कुछ खत्म कर चुकी है।
दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल जो है हम लोग के पास कोई भी मकई खाने के लिए नहीं है। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल, दैट नाइट वाज अ सॉरफुल वन, कि ये जो रात है सबसे खराब रात, सबसे दुख भरा रात होने वाला है लंचो के लिए। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, इतना जो उन लोगों ने मेहनत किया है ना, इतना जो मेहनत किया खेत में मकई उगाने के लिए, खेत जोतने के लिए, जो भी एक्टिविटीज होता है खेत में, ये सारी जो है ये सारी बर्बाद हो गई हैं। देयर देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कि अब कोई नहीं है जो हमें मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि हम लोग इस साल पूरा का पूरा भूखे ही मरने वाले हैं, है ना। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब होता है वो जो घर है लेंचो का, है ना, अकेला उस वैली में, कि लेकिन क्या बोल रहा है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, कि सभी के दिल में क्या है, उस घर में जो रहने वाले हैं, उन घर में उन घर के सभी सदस्यों के दिल में क्या है, हाउस इज द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फॉर गॉड। सभी के दिमाग में क्या आता है कि जब कोई नहीं होता है तो भगवान उसकी भगवान उन लोगों की रक्षा करते हैं, ठीक है। डोंट बी सो अपसेट, उसकी बीवी क्या बोलती है लेंचो को, कि इतना ज्यादा अपसेट मत हो जाओ। इवन इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, कि ऐसा लग रहा है मानो कि पूरा का पूरा ही लॉस हो चुका हम लोगों का, लेकिन अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है ना, यानी कि भगवान पे भरोसा रखो, वो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल के देंगे। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्या बोल रहा है कि याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दिस से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि क्या बोलता है कि गॉड, हम सभी गॉड के बच्चे हैं, है ना, और गॉड किसी को भूखे मरने नहीं देते हैं, ठीक है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, कि पूरी रात वो जागता है, पूरी रात उसको नींद नहीं आता है ना, वो सोचता है कि अभी लास्ट उन लोगों के पास एक ही उपाय बचता है कि भगवान से मदद मांगा जाए। Whose eyes as he had been instructed, कि लोगों को भी ये कहते हुए उन्होंने सुना होगा लेंचो ने, कि भगवान सबकी सुनते हैं। See everything, even what is deep in one's conscience, conscience, conscience मतलब क्या होता है कि अंदर में क्या चल रहा है ना, कि भगवान जो है वो सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख सकते हैं, चाहे किसी का अंदर में कुछ सही चल रहा हो या गलत चल रहा हो, है ना, भगवान उसको भी देखते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो क्या है, लेंचो को क्या बोला गया है, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी कि वो क्या है, बहुत ही ज्यादा मेहनती है। बैल जैसे मेहनत करता है ना हल जोतने के लिए, है ना, खेती में जो होता है बैल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बैल बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसी प्रकार से लेंचो को क्या किया गया है, उससे कंपेरिजन किया गया है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, कि लेंचो जो है एक बहुत ही ज्यादा मेहनती है, जैसे कि बैल मेहनती होता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, कि ये पूरा का जैसे एनिमल काम करता है फील्ड में, वैसे ही ये क्या करता है, खेतों में काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन क्या है कि उसको अभी भी लिखना आता है। यानी कि क्या बोल रहा है, देखो एक मिसकंसेप्शन है हम लोग का सोसाइटी में, कि जो लोग मजदूर होते हैं या तो जो लोग किसान होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना। यही मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो चूंकि बहुत ज्यादा मेहनती थे, मतलब खेती में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन वो क्या थे, पढ़े लिखे थे, है ना। द फॉलोइंग संडे, उसके बाद क्या होता है कि जो फॉलोइंग संडे यानी कि जो अगला संडे आने वाला होता है, उस संडे को क्या करता है, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन होता है, ही बिगिंस टू राइट अ लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी ऑन द टाउन एंड प्लेस इन द मेल। क्या करता है वो, पत्र लिखता है ना, ही बिगन टू राइट अ लेटर, एक पत्र लिखने लगता है, जो क्या करने वाला था, वो खुद लेके जाने वाला था, कहाँ, टाउन में लेके जाने वाला था, है ना, और जगह क्या करने वाला था, वो पोस्ट यानी कि मेल बॉक्स में डालने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए गॉड टू लेटर, और वो लेटर जो है किसके लिए लिखा गया था, कि भगवान के लिए वो लेटर लिखा गया था, है ना। अब सोचो कि ये जो पत्र है भगवान को लिख रहा है, लेकिन क्या भगवान पढ़ेगा उसको, ये तो पॉसिबल नहीं ना है। भगवान क्या है कि भगवान पे बिलीव होना, बिलीव सब पे है, सबको है, लेकिन क्या है कि भगवान से कोई आज तक मिला नहीं है, है ना। चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं। गॉड ही रोट, क्या लिखता है वो, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि भगवान यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरे परिवार सब भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, और वो क्या डिमांड करता है भगवान से, 100 पेसोस का डिमांड करता है ना। क्यों डिमांड करता है 100 पेसोस का, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, की जो फसल बर्बाद हो गई है उसको फिर से लगाने के लिए, एंड लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और
तब तक के लिए पैसा थोड़ा मोड़ा सेव हो जाएगा, यानी कि 100 पेसोस में ही कुछ पैसे वो कहाँ खर्चा करना चाहता है, वो जो फसल बर्बाद हुआ फिर से बोने के लिए खर्चा करना चाहता है, और जो बच जाएंगे वो क्या करना चाहता है, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, कि जब तक उसका फसल फिर से रेडी नहीं हो जाता तब तक कम से कम चल जाए। इस हिसाब से वो क्या बोल रहा है, गॉड को पत्र लिखता है कि उसको 100 पेसोस चाहिए। बिकॉज द हिलस्टॉर्म, क्या बोलता है, बिकॉज द हिलस्टॉर्म डॉट 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 डॉट, यानी कि हिल स्टोन्स की वजह से उसका जो पूरा का पूरा खेत है वो बर्बाद हो चुका है। ही रोट, वो लिखता है, टू गॉड ऑन द एनवेलप, वो गॉड को लिखता है और क्या करता है, एनवेलप में डालता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, क्या करता है, वो पूरा टेंशन में होता है ना, वो लेटर को क्या करता है, एक ऐसे लिफाफा होता है ना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं, एक साइड में अपना सेंडर एड्रेस, एक साइड में रिसीवर एड्रेस डाला जाता है, तो वो उसमें डाल देता है लेटर को, और क्या करता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वो पूरा टेंशन में होता है, वेंट टू टाउन, शहर जाता है, एंड पोस्ट ऑफिस, और फिर कहाँ जाता है, शहर में जाकर वो पोस्ट ऑफिस में जाता है, एंड प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, क्या करता है, इस जो लेटर है इसमें स्टैम्प लगाता है ना, क्योंकि बिना स्टैम्प के पोस्ट मेल बॉक्स में अगर किसी लेटर को डाला जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए क्या करता है, वो पोस्ट कार्ड लगाता है और फिर क्या करता है, वो मेल बॉक्स में डाल देता है। ये देखो, ये होता है मेल बॉक्स, है ना, इस टाइप का रेड कलर का होता है, और ये जो होता है ये टिकट्स होता है, ठीक है, ये टिकट्स को लगा के फिर मेल बॉक्स में डालना होता है वो एनवेलप में, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, अब देखो क्या होता है वहां पे ऑफिस में, है ना, वहां पे क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज की उस ऑफिस में एक एम्प्लॉय था काम करने वाला, हु वाज अ पोस्टमैन, जो क्या था, एक पोस्टमैन भी था, है ना, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और क्या करता था, वो पोस्ट ऑफिस में भी थोड़े मोड़े काम कर लेता था। वेंट टू हिज बॉस, क्या करता है, वो अपने बॉस के पास जाता है, लफिंग हेर्टली एंड शोड हिम अ लेटर टू गॉड, और पूरा जोर जोर से हंस के वो क्या करता है, जाता है अपने किसके पास, बॉस के पास, है ना, बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर के पास, और जाके वो उसको दिखाता है कि किसी ने पत्र लिखा है भगवान के नाम, है ना। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि इतने साल उसका हो गया है अब जॉब करते हुए, लेकिन कभी किसी ने गॉड को पत्र नहीं लिखा है ना, और ना ही कभी उसने देखा है भगवान के नाम का पत्र कभी, है ना। द पोस्ट मास्टर ऑफ पैट एम्बिएबल अमिएबल द पोस्टमास्टर फैट अमिएबल लो, जो पोस्टमास्टर था वो क्या था, बहुत ज्यादा फ्रेंडली टाइप का था, है ना। ऑल्सो ब्रोक आउट लफिंग, क्या करता है वो भी हंसने लगता है ना, वो जो जैसे ही पत्र देखता है ना भगवान के नाम का तो वो भी हंसने लगता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्दी क्या हो जाता है, वो सीरियस हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, और क्या सोचता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क में उस लेटर को क्या करता है, टैप करने लगता है, ठीक है। कमांडेड व्हाट फेथ, क्या बोलता है वो, उसको सरियाते हुए, लेटर को सरियाते हुए क्या बोलता है वो, कि क्या विश्वास है, यानी कि वो अप्रिशिएट वे में कहता है कि वाह क्या विश्वास है भगवान पे, ठीक है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, क्या बोलता है कि काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता भगवान के ऊपर, है ना, जैसे कि जैसे कि उस आदमी को है भगवान के ऊपर जिन्होंने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि भगवान के साथ कितना इसको विश्वास है ना। चलो इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो क्या सोचता पोस्टमैन, क्योंकि वो भी क्या था, एक बहुत ज्यादा भगवान को मानने वाला था, है ना, तो क्या बोलता है वो कि अब अगर ये तो भगवान तक पहुंचाना संभव नहीं है, और अगर भगवान तक ये लेटर नहीं पहुंचता है तो लैंचो का जो विश्वास है भगवान के प्रति वो टूट जाएगा, है ना, कि भगवान ने शायद पत्र पढ़ा होगा लेकिन मुझे नहीं दिया होगा, इस वजह से क्या करता है, इसका पत्र भगवान तक तो नहीं पहुंचेगा लेकिन इसका विश्वास ना टूटे, इस वजह से क्या करता है वो लोग, द पोस्टमास्टर कम विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक तरकीब सूझती है ना, आंसर द लेटर, वो क्या बोलता है कि खुद आंसर कर देगा वो, है ना, क्योंकि भगवान तो आंसर करने से रहे और भगवान तक ये लेटर पहुंचेगा भी नहीं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन क्या करता है वो, जब ये ओपन करता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल, कि भगवान को कोई क्यों ही पत्र लिखता है कि गॉड विल यानी कि आशीर्वाद के लिए पत्र लिखता है, लेकिन जैसे वो पोस्टमास्टर उसको खोलता है, एनवेलप को खोलता है, जैसे पत्र पढ़ता है तो उसको क्या पता चलता है कि केवल जो है आशीर्वाद का इसमें पत्र नहीं लिखा गया है, केवल वो अगर रिप्लाई भी करेगा तो इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, यानी कि क्या होता है, लेकिन वो अपने जो निर्णय था उस पे अड़े हुआ था कि अब कुछ भी हो जाए मैं इसका भगवान पे भरोसा टूटने नहीं दूंगा।
ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, क्या बोलता है वो, चैरिटी, अब ये फंड कलेक्ट करने लगता है ना, कि अपने जो भी एम्प्लॉयज था सबसे वो क्या पूछता है कि कुछ पैसे दो, इकट्ठा करना कुछ पैसे, है ना, यानी कि सबसे चंदा मांगने लगता है। आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कुछ जो अपने वेतन का होता है उसका भी कुछ हिस्सा दान करता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और जो उसके सर्कल में जो भी दोस्त थे सबसे क्या करता है वो चैरिटी के नाम पे कुछ ना कुछ पैसा कलेक्ट करता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, लेकिन फिर भी इतना एफर्ट लगाने के बाद भी क्या होता है, उसके पास इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो 100 पेसोस कलेक्ट कर ले, है ना, मतलब 100 पेसोस बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उतना कलेक्ट करना इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो क्या करता है वो कि जितना उसको कलेक्ट हो पाया कि लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि 100 पेसोस का हाफ क्या हो जाएगा, 50 पेसोस, और इससे कुछ ही ज्यादा वो क्या कर पाया, उसमें लिफाफे में डाल के वो दे पाया उसको, ठीक है, ओनली द लिटिल मोर देन हाफ। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, क्या करता है वो पैसा को कलेक्ट करके एक इन्वेलप में डालता है, एड्रेस टू लेंचो, और क्या करता है लेंचो को लिखता है टू लेंचो करके, एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली a single word as a signature god, और क्या करता है फ्रॉम जहां पे लिखता है ना कि जहां से पत्र भेजा जाता है वहां पे क्या करता है गॉड का सिग्नेचर करके, यानी कि खुद गॉड लिख देता है ना, फ्रॉम गॉड, और वो जो लेटर है उसमें क्या करता है वो इन्वेलप में पैसे डाल के वो मेल बॉक्स में पोस्ट कर देता है, ठीक है। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ लिटिल बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, लेकिन क्या होता है देखो, फॉलोइंग संडे यानी कि जब दूसरा संडे आता है ना, उसके बाद क्या होता है वो लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है ऑफिस, है ना, क्या पूछने के लिए, आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र है क्या। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, लेकिन क्या होता है वो जो पोस्टमैन है खुद उस लेटर को क्या करता है वो हैंड ओवर करता है किसको, लेंचो को। While the postmaster expressing the contentment of a man who has performed a good deed यानी कि अच्छा काम, और क्या करता है जो पोस्टमास्टर होता है वो पोस्टमैन उसको क्या करता है लेटर देता है, और पोस्टमास्टर यानी कि जो बॉस होता है वो क्या करता है ऑफिस में चेयर में बैठे हुए देखते रहता है कि क्या कर रहा है वो, है ना, यानी कि वो खोल के फिर उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा लेंचो का, और खुद ही खुद क्या कर रहा है वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि उसने एक अच्छा काम कर दिया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से बैठ के ही वो बाहर की ओर देख रहा है। लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो को जो होता है वो कुछ भी आश्चर्य नहीं होता है, वो जो जैसे ही एनवलप खोलता है पैसे देखता है गिनता है, तो क्या होता है कुछ भी उसका मतलब वो सरप्राइज नहीं होता है, सरप्राइज इन द सेंस कि कोई भी अगर भगवान से पत्र आएगा तो क्या होता है सरप्राइज हो जाता है ना, कि अच्छा गॉड ने पत्र लिखा है, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन होगा, लेकिन लेंचो का क्या है कि कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन क्या होता है जैसे वो पैसे गिनता है वो क्या हो जाता है थोड़ा गुस्सा हो जाता है। अब गुस्सा क्यों हो गया क्योंकि उसने क्या डिमांड किया था 100 पेसोस का, और ये लोग कलेक्ट करके उतना पैसा नहीं दे पाया, है ना, इसी वजह से क्या होता है अब वो सोचता है कि शायद पैसे कहीं ना कहीं वो करप्शन से आगे कहीं और ट्रांसफर हो गए हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, क्या सोचता है कि भगवान के द्वारा तो मिस्टेक नहीं किया जा सकता है, भगवान मिस्टेक नहीं करेंगे। नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और भगवान जब सबकी सुनते हैं तो इसी हिसाब से फिर वो डिनाइड भी नहीं कर सकते हैं कि मैंने जो पत्र लिखा है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप ए विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही क्या करता है वो फिर से एक पेपर और इंक लेता है विंडो से, पोस्ट ऑफिस के विंडो से, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और क्या बैठता है पब्लिक राइटिंग टेबल जहां पे सब ऑफिस में बैठ के पत्र लिखते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, वो पत्र लिखना स्टार्ट करता है, विच मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो काउज ब्रदर अफोर्ड ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्या करता है वो कितने जो उसका आइडिया था भगवान को पत्र लिखना, है ना, और ये सब चीजों को फिर से वो लिखता है। व्हेन ही फिनिश्ड, फिर जब वो लिख के खत्म कर देता है, ही वेंट टू इंडो टू बाय अ स्टैम्प, फिर क्या करता है वो एक स्टैम्प खरीदता है विथ which he licked and then affixed to, और क्या करता है उसको लिख यानी कि चाटता है, और affixed यानी कि अटैच करता है कहाँ पे उस जो लिफाफा है उसमें क्या करता है फिर से वो अटैच कर देता है ना। द एनवेलप विथ द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब क्या होता है, ऐसे ठप्पा मार के किसी चीज को क्या करना चिपकाना, ठीक है। His moment the letter the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, और जैसे ही वो क्या करता है वो डालने जाता है कहाँ पे उस मेल बॉक्स में, है ना, फिर से वो भगवान को पत्र लिखता है, जैसे ही डालने जाता है उस मेल बॉक्स में तो क्या होता है वो जो वहां पे बैठा हुआ पोस्टमास्टर है वो पोस्टमैन है, उन दोनों को क्या होता है
क्यूरोसिटी हो जाती है कि फिर से लेंचो ने क्या लिखा है ना। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, फिर जब लेंचो चला जाता है तो पोस्टमास्टर क्या करता है, उसको निकाल के फिर उसको क्या करता है, खोल के वो पढ़ता है। इट सेड गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 17 pesos reached me, कि भगवान मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे केवल मेरे पास 70 pesos ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो 30 pesos बचे हुए हैं उसको भी मुझे दे दो। भगवान से ये लिखता है सिंस आई नीड इट वेरी मच, कि यद्यपि मुझे अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रॉक्स लेंचो। क्या लिखता है वो कि लेकिन इस बार जो है पैसे मुझे बाय पोस्ट यानी कि मेल बॉक्स के थ्रू नहीं भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजना, क्योंकि वो इसमें इल्जाम लगा रहा है, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज, क्योंकि जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या है, आर बंच ऑफ क्रॉक्स, यानी कि वो गद्दार है, बेईमान है ना, यानी कि वो क्या करते हैं अपना कमीशन काट के रख लेते हैं, है ना, कुछ ना कुछ अपना कमीशन काट के फिर वो क्या करते हैं बेईमानी करके फिर आगे भेज देता है और अपना एड्रेस लिखता है लेंचो। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है, भगवान का विश्वास है इसमें, है ना, जो लेंचो ने पूरा का पूरा लिखा है भगवान के लिए अपना पूर्ण समर्पण, अपना पूर्ण विश्वास दिखाते हुए। तो बाकी किसी को अगर कुछ डाउट रह गया है इस चैप्टर से रिलेटेड तो एक बार फिर से पूरा का पूरा वीडियो जो है पूरा पीछे करना, है ना, और फिर से एक बार रिप्ले करके देखना इसको, है ना। और अगर तुम लोगों को ज्यादा टाइम लग रहा है इस वीडियो में तो इसको 1.5x करके या 1.5x या तो 1.25x करके भी देख सकते हो, ताकि जल्दी से जल्दी ये स्टोरी खत्म हो जाए। ठीक है, तो बाकी किसी को अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, जाके कमेंट कर सकते हो। और फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि 10th का सीरीज जो है इंग्लिश सीरीज पूरा का पूरा स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अगर चाहे जो भी 10th के स्टूडेंट है जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल को शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ रिलेटेड टू गॉड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें रहेंगे और बाकी जो मैं सेट करूंगा गेस करूंगा वो सारे क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर रहे होंगे। बाकी आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले क्लास में।